तो बोलो राधा कृष्ण की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। तो सामने जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ऐंठा कदम। इस पेड़ के पीछे, कदम के पेड़ के पीछे ठाकुर जी छिप गए थे और गोपियां खोज रही थीं। तो इससे ठाकुर जी ने कहा था कि आप मेरे बारे में किसी से कुछ भी बताना मत। लेकिन जब गोपियां रोती हुई आई तो उनका रोना इससे सहा नहीं गया और इसने बता दिया। तो इसके इस बात पर ठाकुर जी नाराज हो गए और गोपियों को तो भ्रम में डालने के लिए चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। इस रूप को देख के गोपियां कहने लगे कि ये तो हमारे कृष्ण नहीं हैं, हमारे कृष्ण तो मुरली वाले हैं, ये तो चार हाथ वाले चतुर्भुज नारायण हैं, हम तो अपने कृष्ण को खोज रही हैं। ऐसा कह के चली गई। इधर गोपियों के जाने के बाद इस कदम को ठाकुर जी ने ऐंठ दिया। लेकिन जब इसने कहा कि ठाकुर जी आपके भक्तों के लिए, उनका दुख मिटाने के लिए मुझे हर पीड़ा हर दंड स्वीकार है, तो इसके भाव पे ठाकुर जी रीझ गए। इसे गले लगा के आशीर्वाद दिया कि प्यारे कदम, जो मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्तों को माने, ऐसा भक्त मुझे प्राणों से भी प्यारा है। इसलिए जो भी ब्रज में आएगा वो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी दर्शन करेगा एवं भाव से प्रेम से जो तुम्हें प्रणाम करेगा उसे मेरे दर्शन का ही फल प्राप्त होगा। ऐंठ दिया मतलब मरोड़ दिया। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसका कान मरोड़ देते हैं, तो उसी तरह ठाकुर जी ने इसको दंड देने के लिए पूरे पेड़ को ही मरोड़ दिया। तो इसमें ऐंठन पड़ गई। तो हिंदी में कहते हैं बल और देहाती भाषा में कहा जाता है ऐंठन। इसलिए पूरे गांव का नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा ऐंठा कदम। हाँ, पेड़ का नाम पड़ गया ऐंठा कदम और इस पूरे गांव का नाम है पैठा। इस कारण इसका पूरा नाम है ऐंठा कदम और पैठा गांव। यहीं इसी जगह पर ठाकुर जी आए और यहां से भीतर यहां एक गुफा है जो यहां से जतिपुरा तक गई है। तो यहीं गुफा में प्रवेश करके ठाकुर जी ने जतिपुरा में वहां जाकर के गिरिराज जी को धारण किया। इस कारण से इस गांव का नाम पड़ा पैठा। तो बोलो राधा कृष्ण की।